हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं वन प्लस 8 प्रो का ग्लास चेंज करने का तरीका बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, कुरियर के थ्रू मेरे पास मोबाइल किस तरीके से आते हैं और मैं उसको किस तरीके से सही करके आपको दोबारा कुरियर करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना मोबाइल इस तरीके से सही कराना है, चाहे आप कस्टमर हो या दुकानदार हो, कोई भी हो, आप बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करें, अपने मोबाइल का फ़ोटो वगैरह भेजें जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है। और मैं आपको बहुत ही शानदार प्राइस, वाजिब प्राइस बताने वाला हूँ और आपका काम गारंटी के साथ होने वाला है, जिसमें हर एलसीडी की रिस्क मेरी रहती है ग्लास चेंज करने में। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, कुरियर मैंने खोला, कितना ज़्यादा टूटा हुआ है नीचे से। तो चलिए दोस्तों एक बार इसकी टच वगैरह चेक करा देता हूँ मैं आपको, फिर मैं इसका ग्लास चेंज करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। देख पा रहे हैं दोस्तों नीचे से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं जहाँ से ज़्यादा टूटा हुआ है वहाँ से जो इसके कांच के छोटे छोटे पीस है उसको हटाकर वायर डालने की जगह बनाने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो हमें इसको हॉट प्लेट पे हीट करना है और उसके बाद कांच के छोटे छोटे पीसेस हैं उसको बहुत ही प्यार से, चिमटी से, प्लेट से, जैसे आपको सही लगता है उससे हटाना है दोस्तों और वायर डालने की जगह बनानी है दोस्तों। और बीच बीच में इसको हीट करते रहें जिससे कि कांच हटने में बहुत ही आसानी हो। दोस्तों कटर बहुत ही प्यार से चलाना है, डिस्प्ले पे टच नहीं होने देना है। ओनली जो इसके कांच के छोटे छोटे पीसेस हैं ना उसको ही हटाना है दोस्तों। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे काम करना है तो ही आप इसका काम कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसकी डिस्प्ले काफ़ी महंगी है, तो इसलिए आपको बहुत ही प्यार से काम करना पड़ेगा तो ही आप इसका प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को देखना, अगर एक एक चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझनी है तो कंप्लीट एक वीडियो को देखना। तो दोस्तों हमने वायर डालने की जगह बना ली थी, तो हम इस कंप्लीट मोबाइल को खोलने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, मैंने इसको हीट करा। हीट करने के बाद फैल्कॉन लिक्विड की सहायता से इस कंप्लीट ग्लास को बाहर निकाल रहा हूँ। फैल्कॉन के थ्रू आप बहुत ही आसानी से किसी भी पैनल को खोल सकते हैं दोस्तों, आप उसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये कंप्लीट ग्लास निकल गया है। आप भी ये तरीका फॉलो करके बहुत ही आसानी से बैक ग्लास, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके कंप्लीट मोबाइल को हमें खोलना है। इसकी बैटरी, मदरबोर्ड, स्पीकर, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से निकाल कर एक बॉक्स में रख देना है और बाद में सारे पार्ट्स निकलने के बाद बॉक्स को अच्छे से ढक देना है, जिससे कि हमारे कैमरे वगैरह कोई भी चीज़ें उन पर डस्ट ना लगे। और इस तरीके से ये कंप्लीट मोबाइल खुलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों जिसको भी हमारा एज कोर्स ज्वाइन करना है वो हमारा एज कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 1199 रुपये जिसकी प्राइस है, आप जाके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और उस कोर्स में कौन कौन सी वीडियो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो ही वो सारी की सारी वीडियो प्ले होगी। तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन बटन का लिंक भी दे रखा है, या हमारे चैनल पे जाओ, जहाँ सब्सक्राइब लिखा रहता है उसके बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन पे क्लिक करते ही हमारा एज कोर्स को ज्वाइन कर लो। बहुत ही शानदार और यूनिक तरीका मैंने आपको एज कोर्स में ग्लास चेंज करना बताया है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल के बनाना है तो आपको कंप्लीट मोबाइल खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद उसको किसी डब्बे में रख दे सारा सामान और उसको ढक के साइड में रख दे। तो चलिए दोस्तों इसका ग्लास उतारते हैं। किस तरीके से मैं इसका ग्लास उतारने वाला हूँ उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जो छोटे छोटे पीसेस है उसको मैं इस तरीके से पन्नी फंसा कर वायर को आगे बढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। आप भी इस तरीके से ही निकालें। बाकी सबका तरीका दोस्तों अलग होता है, हर एक बंदे का अपना तरीका होता है, वो उस तरीके में ढल जाता है। मेरे को ये तरीका पसंद है, आपको किस तरीके का तरीका पसंद है वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से इसका प्यार से मैं वायर किस तरीके से चला रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ मैं
04 mm का वायर यूज़ कर रहा हूँ। देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से मैं इसका ग्लास हटा रहा हूँ। आप भी ये तरीका फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों कांच हटाने में जल्दबाजी ना करें, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे हटाएं, क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी कॉस्टली है, तो इसलिए आपको प्यार से धीरे धीरे ही काम करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप कोने में देख रहे हैं किस तरीके से वायर घुमा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है वायर नहीं घूम रहा तो आप हल्का फुल्का और हीट करके लिक्विड के थ्रू उस कोने वाले कांच को हटा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से कोने का कांच हटते ही आपको पूरी की पूरी जगह मिल गई वायर चलाने की। अब एक साइड से मैंने वायर चला लिया था, अब मैं दूसरी साइड से वायर चलाने वाला हूँ और बहुत ही आसानी से इसका ग्लास उतारने वाला हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। और हमारा एज कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, और उस कोर्स में कौन कौन सी वीडियो हैं उसका भी लिंक है, और ज्वाइन कैसे करते हैं उसका भी लिंक है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको कुरियर के थ्रू अपना मोबाइल सही कराना हो, चाहे वो कस्टमर हो या दुकानदार हो, आप बहुत ही आसानी से मेरे पास अपना मोबाइल भेज सकते हैं और मेरी गारंटी पे अपना ग्लास चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ये मोबाइल का मैं ग्लास चेंज कर रहा हूँ, कंप्लीट डिस्प्ले की रिस्क मेरी है। और बाई चांस मान लो मैं ग्लास चेंज कर रहा हूँ, डिस्प्ले डैमेज भी हो जाती है, वैसे होती ही नहीं है दोस्तों, बाई चांस हो भी जाती है, अगर रिस्क मेरी है तो मैं आपको 101% ओरिजिनल डिस्प्ले लगा के देता हूं दोस्तों। वैसे ख़राब होती ही नहीं है दोस्तों। आप खुद की रिस्क पे भी काम करा सकते हैं और मेरी रिस्क पे भी काम करा सकते हैं। अगर आप खुद की रिस्क पे काम कराते हैं तो उसमें प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, और मेरी रिस्क पे काम कराते हैं थोड़ी आपको प्राइस इंक्रीज मिलेगी दोस्तों, क्योंकि डिस्प्ले की रिस्क मैं ले रहा हूँ तो प्राइस आपको अप मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट ग्लास उतरने वाला है, आप भी ये तरीका फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको भी एज कोर्स ज्वाइन करना है जिसमें हर एक चीज़ डिटेल से और भी शानदार तरीके से मैंने बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और कुछ भी जानकारी चाहिए नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, आप पूछ सकते हैं किस तरीके से ज्वाइन करना है, क्या क्या कोर्स में आपको मिलने वाला है, हर एक चीज़ आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता दूंगा दोस्तों। और जो कोर्स होगा वो वीडियो के थ्रू होगा दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैं हर एक चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से इसका मैं कंप्लीट ग्लास उतार लिया है। तो चलिए दोस्तों इसका जो ये मोटा वाला पीस है कांच का उसको हटा लेते हैं, उसके बाद इसको इस मशीन से भी हटा लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे तारपीन लिक्विड का यूज़ करने वाला हूँ इसको साफ़ करने के लिए दोस्तों। आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, तारपीन भी यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट में बहुत सारे लिक्विड आते हैं, लेकिन वो मुझे इतने पसंद नहीं आते हैं जितना कि ये लिक्विड बहुत ही जल्दी साफ़ कर देता है दोस्तों। और बहुत ही सस्ती बोतल आती है, 50 रुपये की बोतल आती है, और बहुत सारे मोबाइल में आप यूज़ कर सकते हैं उसका। इस तरीके दोस्तों इसका लगभग थोड़ा बहुत मैंने ग्लू साफ़ कर लिया है। तो चलिए दोस्तों एक बार एलसीडी को चेक कर लेते हैं हमारी एलसीडी किस तरीके की उतरी है। तो दोस्तों जैसे ही आप ग्लास उतार लें हाथों हाथ चेक ना करें, क्योंकि हमारी जो डिस्प्ले होती है वो बहुत ही ज़्यादा हीट रहती है। तो कई बार ये होता है कि आप ऑन करते हैं डिस्प्ले नहीं आती है, ओवर हीट रहती है हमारी डिस्प्ले, इसलिए। तो दोस्तों इस तरीके से इसको मैंने नॉर्मल करके इस तरीके से मैंने इसको ऑन कर लिया है। तो दोस्तों ये हमारी डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसकी टच वगैरह भी प्रॉपर काम कर रही है, तो इसका मतलब हमने डिस्प्ले का कांच प्रॉपर तरीके से उतार लिया है। और तो दोस्तों अब मैं इसकी एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यही होता है एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालना। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखना, तो ही आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों एक बार वापस मदरबोर्ड वगैरह बैटरी वगैरह निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अब मैं एलसीडी को कड़क पन्नी की सहायता से, तारपीन लिक्विड की सहायता से निकाल रहा हूं। देख पा रहे हैं आप दोस्तों किस तरीके से मैं हल्का हल्का लिक्विड डाल रहा हूं, और पन्नी की सहायता से जो डिस्प्ले के नीचे वाला ग्लू है उसको काट रहा हूं, जिससे कि हमारी डिस्प्ले ना फ्रेम से फ्री हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको फैल्कॉन लिक्विड की सहायता से इसको उतारना है तो उससे भी उतार सकते हैं आप, लेकिन मेरे को ये तारपीन लिक्विड ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि इससे मैं बहुत ही आसानी से और जल्दी एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल लेता हूँ।
तो दोस्तों सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का, मुझे ये पसंद है, किसी को क्या पसंद होगा। तो दोस्तों अगर आपको इससे बेस्ट लगता है उतारना तो आप इससे भी उतार सकते हैं। मैं हमेशा इससे ही उतारता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसी से निकालें। तो दोस्तों इस तरीके से इसका कंप्लीट एलसीडी को मैं फ्रेम से बाहर निकालने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपको चेक भी कराने वाला हूँ किस तरीके से हमारी एलसीडी सही उतरी है या नहीं उतरी है। फिर इसकी पंचिंग करने का मैं बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें मैं तो ना किसी डाई का यूज़ करने वाला हूँ ना किसी फर्मे का यूज़ करने वाला हूँ। ओनली एक मैजिक मोल्ड है, उसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से कोई सी भी एज डिस्प्ले उस पर बना सकते हैं। ओनली एक बार आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, 3000 के आसपास का वो मैजिक मोल्ड आता है, एक बार ही आपको ख़रीदना पड़ेगा और कोई सी भी एज डिस्प्ले की पंचिंग आप कर सकते हैं। और फर्मे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अंदाजे से एलसीडी को ग्लास पे रखने का तरीका बताने वाला हूँ, जो कि आपको मेरे एज कोर्स में मिल जाएगा देखने को। तो बहुत ही ध्यान से और तरीके से आपको हर एक चीज़ देखनी है एज कोर्स के लिए, तो आप मेरा एज कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप इसका एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर देना। और कुरियर के थ्रू अपना मोबाइल भेजना है, चाहे आप कस्टमर हो या दुकानदार हो, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए, अपना मोबाइल की फ़ोटो वीडियो बना के भेजो, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाएगी आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है। उस हिसाब से मैं आपको वाजिब प्राइस बताने वाला हूँ और उसका ग्लास चेंज करके देने वाला हूँ, वो भी विथ माई रिस्क पे। दोस्तों जैसे ही एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाले, इसके पीछे जितना भी गम हो, डस्ट हो, उसको अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी हमारी एलसीडी बहुत ही ज़्यादा हीट है, तो ये गम हटाने में आपको बहुत ही आसानी से हट जाएगा। अगर आप एलसीडी ठंडी कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से उतरेगा। इससे पहले कि इसको ठंडा ही मत होने दो, उससे पहले ये सारे ग्लो को हटा लो दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, जितनी अच्छी आप एलसीडी को साफ़ करेंगे उतनी अच्छी इसकी पंचिंग होने वाली है और आपको काम करने में भी मज़ा आने वाला है। उस चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरीके दोस्तों एक बार मैं आपको एलसीडी दोबारा चेक करा देता हूँ एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालने के बाद। तो चलिए दोस्तों एक बार मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारी ये डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट सही है। एक बार कंप्लीट ऑन होने के बाद मैं आपको टच वगैरह भी चेक करा देता हूँ किस तरीके से हमारी डिस्प्ले निकली है और टच वगैरह किस तरीके से काम कर रही है। दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए इतनी शानदार वीडियो लेके आता हूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, आपका भी इतना फ़र्ज़ बनता है दोस्तों। और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे एज कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो भाई के लिए। देख पा रहे हैं दोस्तों हमारी एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट है। अब जितनी अच्छी आप क्लीनिंग करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी पंचिंग होगी दोस्तों। इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट क्लीन कर लिया है। और दोस्तों ये हमारा विथ ओसीए वाला ग्लास है। दोस्तों एज एलसीडी को बनाने के लिए हमेशा आप विथ ओसीए वाला ग्लास ही यूज़ करें। मार्केट में ओसी भी मिलता है और विदाउट ओसी वाला ग्लास भी मिलते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि हमेशा आप फिर ओसीए वाला ग्लास ही यूज़ करें। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी पन्नी हटा लेनी है और एलसीडी को मैं अंदाजे से होल से होल मिला दो तो बहुत ही आसानी से सीधी एलसीडी लग जाएगी आपकी। देख पा रहे दोस्तों इस तरीके से एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट और सीधी लगेगी। तो चलिए दोस्तों इसकी पंचिंग मैं आपको मशीन में करके दिखाता हूँ। ये हमारा मैजिक मोड है। इस तरीके से इसको एलसीडी को रखना है और मशीन में डाल देना है दोस्तों। और दोस्तों पंचिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। इसमें प्रेशर वगैरह सब कुछ चेंज वगैरह करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये पंचिंग हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हल्के फुल्के हमारे कोनों में बबल है, जो कि आप बबल रिमूवर में डाल के बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार मोबाइल को डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी यहाँ डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट है। टच वगैरह भी आपको मैं चेक करा के दिखा देता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट तरीके की पंचिंग हो गई है हमारी। अब इसे एलसीडी को मैं बबल रिमूवर में डाल के इसके कंप्लीट बबल निकालने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको हल्का फुल्का थोड़ा ज़्यादा बबल लगे तो आप 15 मिनट 20 मिनट एलसीडी को मशीन में डाल सकते हैं विद हीटिंग मोड के साथ, अगर आपको ज़्यादा बबल लग रहे हैं। बाकी तो बबल इतने ज़्यादा नहीं है, 5-6 मिनट में भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों इस तरीके से इसके कंप्लीट बबल मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसको पैक करने का तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों जितनी अच्छी आप फ्रेम की क्लीनिंग करेंगे, जितनी अच्छी आप क्लीनिंग करेंगे फ्रेम की, उतनी ही अच्छी आपकी फिटिंग आने वाली है। इस तरीके से दोस्तों मैं इसको काली ट्यूब से पैक करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप जितना लाइक करोगे उतनी ही वीडियो मेरी आगे जाएगी। दोस्तों आप लाइक ज़रूर कर देना, आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा लाइक करने में। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से मैं मोबाइल को पैक करने वाला हूँ। इसके मदरबोर्ड को जिस तरीके से खोला था उस तरीके से लगाने वाला हूँ। सारी चीज़ें जिस तरीके से आपने खोली है आपको प्रॉपर तरीके से फिट कर देनी है दोस्तों। और दोस्तों एज कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है उसका भी लिंक डाल रखा है, और कोर्स ज्वाइन कैसे करते हैं उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। और आपको कुरियर के थ्रू अपना मोबाइल भेजना है तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दे रखा है। सबसे पहले तो उस पर व्हाट्सअप मैसेज करें, अपने मोबाइल का फ़ोटो और वीडियो बना के भेजें, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाएगी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, ग्लास टूटा हुआ है या डिस्प्ले टूटी हुई है या कोई और प्रॉब्लम है, और उसकी मैं वाजिब प्राइस में उसका काम करके आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से इसका कंप्लीट मोबाइल में पैक कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने खोला था उसी तरीके से मैं पैक करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से कंप्लीट मोबाइल पैक हो गया है, और बीच में मैंने एक रबड़ एलसीडी को सपोर्ट देने के लिए लगा दिया था क्योंकि हमारी एलसीडी हवा में ना उठे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। अब मैं इसके पैनल को चिपकाने वाला हूँ, उसके बाद रबड़ लगाने वाला हूँ। उस तरीके से काली ग्लू लगाकर मैं इसके पैनल को इस तरीके से चिपकाने वाला हूँ और इस पर रबड़ लगाने वाला हूँ दोस्तों। और रबड़ को लगभग 1 से 1.5 घंटा मैं लगा रहने दूँगा, जिससे कि हमारी जो डिस्प्ले की पकड़ प्रॉपर तरीके से फ्रेम में बन जाए। इस तरीके से दोस्तों हमारी एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। 1 घंटे बाद इस तरीके से मैं इसके रबड़ को हटाने वाला हूँ, और एक बार प्रॉपर तरीके से क्लीन करके, जितना अच्छा आप क्लीन कर लो उतना बढ़िया कर लेना दोस्तों, अलग ही एलसीडी चमचमाती रहे आपकी। और इस तरीके से मैं एक बार आपको टच वगैरह चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी एक कंप्लीट वीडियो रेडी हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना दोस्तों।